हेलो दोस्त, स्टडी विद गुरुजी में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस का जो 27 जुलाई का एग्ज़ाम हुआ है, जो मधेपुरा ज़िला का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, टिहरी बांध कहाँ है? तो टिहरी बांध कहाँ है? तो है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है। टिहरी बांध कहाँ है? तो ये उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है। आगे है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 324 संबंधित है किस चीज़ से? पूछा था अनुच्छेद 324 है वो किस चीज़ से संबंधित है? तो ये है निर्वाचन आयोग से। आगे पूछा है, वह नदी जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो ऑप्शन था एक, नर्मदा नदी जो बंगाल के खाड़ी में नहीं गिरती है। आगे है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में है? तो है पश्चिमी चंपारण में है। आगे है, ध्वनि की गति सर्वाधिक किस चीज़ में होती है? तो ठोस में होता है। ध्वनि गति सर्वाधिक किस चीज़ में होता है? तो ये ठोस में होता है। आगे है, शाहनामा के लेखक कौन है? पूछा था शाहनामा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरदौसी। आगे पूछा था, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो है शुक्र। पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। रबी फसल बोई जाती है। क्वेश्चन ये भी आया था कि रबी फसल बोई जाती है, तो ये अक्टूबर नवंबर के महीने में बोया जाता है। पूछा था सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 16 होता है। आगे आया था, अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो 2000 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। एक किताब था सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसके लेखक कौन है? तो होगा महात्मा गांधी होंगे। एक था, भारत में हरित क्रांति के जनक। पूछा था कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। एल्कीन का सूत्र पूछा था, ये हो जाएगा CnH2n हो जाएगा। पूछा था पुनः विदेश सचिव कौन बने हैं? तो पुनः फिर से विदेश सचिव बने हैं विक्रम मिश्री। कौन बने हैं? तो विक्रम मिश्री बने हैं। आया था 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 में। एक पूछा था कि अवध पर सहायक संधि यानी वेलजेली की सहायक संधि अवध पर कब लागू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1801 ईस्वी में। एक करेंट था, जमशेदजी टाटा पुरस्कार 2024 इनको मिला है? तो ये ऑप्शन में था किरण मजुमदार 100 को। एक था, 100 जूल की ऊर्जा 5 सेकंड में कितना वाट होगा? तो होगा 20 वाट होगा। परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार अलग अलग हो तो क्या कहलाएगा? यह समस्थानिक कहलाएगा। चिकित्सा में नोबेल किस खोज के लिए 2024 में मिला है? तो किस चीज़ के लिए चिकित्सा में नोबेल मिला है? तो है माइक्रो RNA के लिए मिला है। ये भी 2024 के करेंट से आया है। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान 2024 में कितना था? तो 96। अधिकतर 2024 से ही करेंट पूछ रहा है। राज्यसभा का विशेष अधिकार क्या होता है? तो राज्य सूची पर कानून बनाना। एक यही ऑप्शन में था जो राज्यसभा का विशेष अधिकार में आता है। ऐसे एक अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना भी राज्यसभा का विशेष अधिकारी है, लेकिन वो ऑप्शन नहीं था। ये राज्य सूची पर कानून बनाने का, इसका आंसर सही यही होगा। एक था, गारो खासी जयंतिया किसका भाग है? तो ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, तो किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। पूछा था रबी फसल है तो गेहूं है। आगे है, मावत वर्षा किस सागर से भारत में होती है? मावत का वर्षा है वो किस सागर से भारत में होती है? ये भूमध्य सागर से होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? तो एक सॉफ्टवेयर है। एक आया था 17वीं पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं?
तो कुल 7 स्वर्ण पदक जीते हैं पैरा ओलंपिक में। शांति का नोबेल पुरस्कार निहोन हिंडाल्को को 2024 में किस चीज में मिला है? तो परमाणु हथियार निषेध पर इनको दिखाने के लिए मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार। आगे है 1968 में राष्ट्रपति शासन, ये कूट वाला क्वेश्चन है। तो 1968 में राष्ट्रपति शासन भोला पासवान शास्त्री के समय लगा था, और 1995 में जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में लगा था। और इसी में एक ऑप्शन था 1977 में जगन्नाथ मिश्रा, एक और करके ऑप्शन था, एक कूट वाला ऑप्शन में मिलाने वाला में था। हिंदी है एक किनेश्वर धंध धमाधिक पर्यावची किसका है? तो एक कुबेर का होगा। आगे है खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में राजगीर में हो, उसका नाम पूछा था, तो हो जाएगा राजगीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स एंड क्रिकेट करके ऑप्शन दिया हुआ था। एक 1961 की जनगणना से था, तो 1961 की जनसंख्या घनत्व क्या था? तो 4000 किलोमीटर स्क्वायर, ये नहीं होगा। बाकी 3 आंसर था, वो तीनों आंसर सही था, 4000 किलोमीटर स्क्वायर नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। चोल काल से है। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो ये चोल राजराज प्रथम या चोल विक्रमादित्य प्रथम ने बनवाया था इसे। पूछा था कि सर्वाधिक जनसंख्या किस जिला में है? तो पटना में सर्वाधिक जनसंख्या। मैथ से है, एक कलम 5 रुपया में खरीद कर और 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना बेचना होगा? तो 1 रुपया में 4 कलम बेचना होगा। ऑप्शन में 4 था, 4 कलम बेचना होगा। आरबीआई की न्यूनतम प्रणाली इनमें से कौन नहीं है? ऐसे करके कहा था ऑप्शन, जिसमें 3 सही था। न्यूनतम प्रणाली को 1956 में अपनाया गया, न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है, और इसका पूंजी से रिलेटेड एक ऑप्शन था जिसमें अनुपातिक कोष प्रणाली नहीं होगा, जो 1956 से पहले, तो 1956 में बदल दिया गया था इसको। तो इसका सही उत्तर हो जाए अनुपातिक कोष प्रणाली, ये नहीं होगा। आगे है साइकिल की पैंडल, साइकिल की पैंडल मारकर रोक दे तो साइकिल धीमी हो जाएगी। क्वेश्चन पूछा था साइकिल की पैंडल मारकर रोक देते हैं तो साइकिल धीमी हो जाता है, ये किस कारण से होता था? तो ऑप्शन नंबर डी में ही था, ये घर्षण के कारण होता है। एक पूछा था दीदारगंज से यक्षनी के जो मूर्ति मिला है वो किस काल से संबंधित है? यह है मौर्य काल से संबंधित है। एक था केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक कौन होता है? तो इसका हो जाएगा सही राष्ट्रपति होता है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद 155 में है। एक था जामनगर तेल सोदा कारखाना किस राज्य में है? तो यह है भारत के गुजरात में है। एक है नेशनल हाईवे अथॉरिटी अधिनियम कब आया था? तो 1988 में आया था। ये 1988 है, 1988 में आया था नेशनल हाईवे अथॉरिटी अधिनियम। फिर एक है पीएम आवास योजना, ये पूछा गया था कि पीएम आवास योजना की घोषणा कब हुई थी? तो यह 2015 में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा था रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पुस्तक के लिए उनको मिला है? तो यह था निराला की साहित्य साधना के लिए उनको मिला था। यारकर किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। एक था अली आई लियोंग कौन सी जनजाति है? तो मिसिंग जनजाति बताया। एक पूछा था अली आई लियोंग कौन सी जनजाति द्वारा एक त्यौहार है वो मनाया जाता है? तो ये मिसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है जो असम का है। एक है मढ़ौली जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो ये पूर्वी चंपारण में है। और किस वेद को भीष्का वेद भी कहा जाता है? तो ये अथर्ववेद को भीष्का वेद कहा जाता है। पावर लूम के आविष्कारक कौन थे? तो एडमंड कार्टराइट थे। पूछा था पावर लूम के आविष्कारक कौन है? तो एडमंड कार्टराइट थे। एक इकोनॉमी से क्वेश्चन था जनसंख्या भोजन की पूर्ति के लिए, जनसंख्या है वो मानव के भोजन की पूर्ति के लिए, तो यह कथन किसका है? तो माल्थस के कथन है। एक था बिहार में लोक शिकायत की सूचना पाने के लिए कितना दिन चाहिए? तो 60 दिन में लोक सूचना प्राप्त हो जाता है। और एक था ये आईटीबीपी, आईटीबीपी है वो मतलब कि कौन से बॉर्डर से रिलेटेड संबंधित है, इसमें दिया था भारत तिब्बत सीमा से हो जाएगा आईटीबीपी। तो चलिए इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त लोग को शेयर कीजिए। और ये जो सारा क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन मधेपुरा जिला में पूछा गया है।
इसी से रिलेटेड आगे भी वीडियो देखने के लिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।